सूरजपाल अम्मू जी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, असली वजह इसके पीछे क्या है? देखिएगा, वजह सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। मेरा सिर्फ अनुरोध है कि छात्रों में जातिगत भेदभाव की जो स्थिति उत्पन्न की गई है, ये तो वीपी सिंह के समय हुआ था। वीपी सिंह वाला बीज अब क्यों बोने जा रहे हो भैया? मंडल कमीशन वाला मामला आप क्यों दोबारा से क्यों छात्रों को सड़कों पर उतरने में मजबूर कर रहे हो? मैं यूजीसी के जो नियम के बारे में इतना ही कहूंगा कि सतीश प्रकाश बैठे, हमारे को डिबेट्स में बैठते हैं। हमारा वो समय नहीं, गया पुराना जमाना। भेदभाव होता होगा, अंग्रेजों ने किया और लोगों ने किया। अरे देश की आजादी के बाद से हम सब मिलकर रह रहे हैं ना भैया। ये पॉलिटिकल इश्यू क्यों? ये क्यों हमको आपस में बांटना? सामान्य वर्ग को और अनुसूचित जाति को आपस में बांटने का क्या क्या मामला है? फिर ओबीसी उसके अंदर घुसा दी गई। हमको जलील मत करो भैया, इतना जलील करो जितना हम प्रताड़ित, इतना मत करो। हम लोग ऐसे ना हो कि हम सड़कों पर आकर हम जी ये वो काम करना शुरू कर दें। मैं आपके पास आऊंगा। सतीश प्रकाश जी, आखिर क्यों सामान्य वर्ग के छात्रों को यह लग रहा है कि उनको तो पहले ही, नियम से पहले ही उनको दोषी मान लिया गया, कोई भी झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको फंसा सकता है? नहीं, देखिए अंबू जी की बातें कहीं ना कहीं, मैं ऐसी कोई जातिवादी बातें नहीं करता, जातिवादी नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि भारत में जाति एक सच्चाई है और वो जातीय डिस्क्रिमिनेशन होता है। तमाम शिक्षण संस्थान इस बात का उदाहरण है कि वहां आज भी आजादी के इतने दिनों बाद भी जातीय भेदभाव लोगों के बीच में रहता है। 2023 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय बाकायदा संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उस रिपोर्ट में भारत के यूजीसी के कॉलेज में ही बाकायदा वे संस्थान 108 संस्थानों में ये माना जाता है इस रिपोर्ट में कि 80% संस्थानों में, जिसमें IITs है, जिसमें NIT है, ये ऐसे संस्थान है कि जो बड़े प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन उनके अंदर 67 दलित समाज के लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। और सिर्फ भारत में नहीं है, बाकायदा कैलिफोर्निया की स्टेट यूनिवर्सिटी 2022 में एक अपने परिसर में, अपने नियमों में एक बदलाव करती है कि अमेरिका में भी जाती है। भारत के जो लोग जब भारत यहां से जाकर के बाहर जाते हैं तो एक सूटकेस में उनकी जाति भी होती है। एक सूटकेस में अगर उनका सामान होता है तो एक सूटकेस में जाति में लेके जाते हैं। तो जातीय व्यवस्था में मेरा मानना यह है कि अगर कोई कानून है जिस कानून के द्वारा बहुत सारे लोगों को आत्महत्या या बहुत सारे लोगों को भेदभाव से बचाया जा सकता है। एक छोटी सी बात परवेश चौधरी जी, क्या इस यूजीसी के नए नियम में कुछ भ्रम की स्थिति है? हम ये जानते हैं नहीं, ये प्योरली भ्रम की स्थिति है। ये बिल्कुल भ्रम की स्थिति है। यूजीसी का जो ये है, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसमें ऐसी कोई लाइन मुझे दिखाई है। अम्मू जी तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, हम अक्सर साथ में मिलते हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अम्मू जी इसको पढ़ने की जरूरत है हम सारे लोगों को। और एक जो है ये हिंदू समाज को मजबूत करेगा, कमजोर नहीं करेगा। अगर किसी के मन में कोई संदेह है तो उस संदेह का निवारण यहाँ से, ये एट्रोसिटी एक्ट की तरह मजबूत करेगा समाज को। एट्रोसिटी एक्ट की तरह मजबूत करेगा। सतीश भाई, मुझे आप वरिष्ठ है, सुनना सीखिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने 2 साल की पूरी बैठकों से, मीटिंगों से कुछ निकाल कर लाई है तो यूं ही निकाल के नहीं लेकर आई है। ये देश की सच्चाई है कि देश में जाति है और जाति के आधार पर उत्पीड़न है। कभी हमको कहना पड़ रहा है कि एक कुआं होना चाहिए, एक शमशान होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए। आजादी के इतने सालों के बाद भी एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर की बात क्यों उठाई जा रही है? उठानी पड़ रही है क्योंकि समाज में व्यवस्था है, समाज में अव्यवस्था फैली है, समाज में समस्या है और उस समस्या से निजात दिलाने के लिए ये एक्ट है, ये सरकार लेकर आई है। अगर स्वेच्छा से समाज करता है इस बात को तो कानून लाने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। अगर एनएफएस जो है, कानून एनएफएस जो है वो यूनिवर्सिटीज में बात कर रहे हो प्रोफेसर साहब, कानून नहीं लाना की बात कर रहे हो। कानून क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि समाज के अंदर समस्या है। अम्मू जी इस बात को मानिए, समस्या नहीं है तो कानून लाने की आवश्यकता नहीं है। कानून इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि समाज में समस्या है, इसलिए कानून ला रही है सरकार, नहीं तो समाज मान लेता। संतेश जी, जो सबसे बड़ी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है वो इस बात को लेकर कि अगर कोई झूठी शिकायत कर देता है और वो साबित हो जाता है कि वो झूठी शिकायत है, तो ना तो उसके लिए कोई दंड का, सजा का प्रावधान है, ना ही जुर्माने का प्रावधान है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में मतलब एक बड़ा वर्ग जो विरोध कर रहा है, अपनी आवाज रख रहा है, और जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है उसी मुद्दे को लेकर हो रहा है।
सरकार इसको क्यों इंश्योर नहीं करती अगर कोई गलत तरीके से किसी को ट्रैप करता है, किसी बच्चे को? क्योंकि देखिए भविष्य की बात है, यहाँ पे ऐसा नहीं समाज में ऐसे कोई विद्यालय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कानून का मिसयूज होता है तो ऐसे मिसयूज करने वालों के अगेंस्ट किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में कोई इसमें विवरण नहीं है, जिसकी बात बार बार लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा यहाँ पॉइंट है, जैसे एक बहुत अच्छी बात हमारे मित्र जो है प्रवेश जी ने उठाया कि अभी आज भी 80 साल बाद अगर एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान की बात कर रहे हैं तो चिंता की बात है। 80 साल बीत जाने के बाद भी परिस्थितियां अगर वहीं खड़ी हैं तो निश्चित रूप से हमें विचार करने की, मंथन करने की जरूरत है और पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिससे अब खत्म हो। कब तक इसको बढ़ाते जाएंगे? आप इंश्योर करने की कोशिश करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, सरकारें प्रयास कर रही हैं और ये सकारात्मक प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई नो डाउट, कोई बिंदु ही नहीं है। आप भारतीय संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत ही आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कब तक और क्या ये प्रक्रिया उचित है? तो क्या मुझे लगता है कि कुछ नई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जो जिनको जरूरी है, जिन कानून का प्रोटेक्शन मिले और उनको बढ़ावा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।